Hello, Namaskar, Adab, and whatever you feel connected with. This is Hanspal Ras, and welcome to the Cyber Talks. Friends, this is the fifth class of voice, and in this class, we are going to study the special rules for passive voice. In other words, today we will study how to make passive voices of such sentences which do not belong to the tense category but which belong to the different categories of grammar. So let's start from rule 1. Rule 1 is about model, एंड द रूल सेज अगर किसी सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब मॉडल क्या है? मॉडल किसी भी सेंटेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो उस सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, सजेशन या इंटेंट एक्सेट्रा एक्सप्रेस करता है। रिपीटिंग अगेन, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है और सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सप्रेस करने का काम करता है। जैसे कि मैं एक बार में 12 केले खा सकता हूं। आई कैन ईट 12 बनानास एट वंस। यहां पे कैन मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और इस सेंटेंस में कैन मैं एक बार में 12 केले खा सकता हूं, इस सेंटेंस में कैन यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी है कि वो एक बार में 12 केले खा सकता है। इन अनदर वर्ड्स, इस सेंटेंस में कैन सब्जेक्ट की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जांपल, मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट अ लेटर। मैं पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट अ लेटर। सेंटेंस में कैन एक मॉडल वर्ब है, दूसरे शब्दों में कहें तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और कैन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्ट है वो एक पत्र लिख सकता है, मींस वो एक पॉसिबिलिटी है कि वह पत्र लिख सकता है। नाउ कमिंग टू द हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। अब यहां पे सेंटेंस है मैं एक पत्र लिख सकता हूं, इसका एक्टिव जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? इस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नाउ तो इस हिसाब से सेंटेंस क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है, और इंग्लिश क्या होगा? अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, जो कि ऊपर के दिए गए स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया गया है। जैसे कि अ लेटर, यहां पे सब्जेक्ट हो गया, एक पैसिव सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हो गया, बी यहां पे एज अ स्ट्रक्चर के अनुसार रिटन एक V3 हो गया, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि ऊपर जब हम सेंटेंस बना हमने देखा था कि पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल का हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, मॉडल सेंटेंसेस का, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, राइट। नाउ टेक सम अनदर एग्जांपल्स, जैसे कि वह कार चला सकता है। अब इस सेंटेंस में ही कैन ड्राइव अ कार। आप इस सेंटेंस में देख रहे हो कि कैन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, कैन जो कि एक मॉडल है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि कैन मॉडल है और यहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये एक एक्टिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? वह कार चला सकता है को हम इसको कैसे लिखेंगे? कार उसके द्वारा चलाया जा सकता है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा द कार कैन बी ड्राइवन बाय हिम।
हमने इस सेंटेंस में देखा द कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम। इस सेंटेंस में द कार सब्जेक्ट है, कैन यहां पे मॉडल है, उसके बाद फिर हमने बी का यूज किया प्लस V3, ड्राइव का V3 होता है ड्रिवन, इसलिए हमने ड्रिवन लिख दिया, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसलिए बाय प्लस हिम लिख दिया हमने। तो हमने यहां पे देखा और हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस व्हेन द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जब सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे ये हमने नीचे के सेंटेंसेस में देखा। यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल है, मैं एक बार में 12 केले खा सकता हूं, यह एक एक्टिव सेंटेंस हो गया। जब इस सेंटेंस का हम पैसिव बना रहे थे, जब इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे तो इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा, द पैसिव विल बी मेरे द्वारा एक बार में 12 केले, है ना, 12 केले खाए जा सकते हैं। अब इस सेंटेंस का इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पे पैसिव सब्जेक्ट क्या है, हमने क्या बोला था कि एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन वो पैसिव सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पे मेरे द्वारा 12 केले खाए जा सकते हैं, तो यहां पे पैसिव सब्जेक्ट क्या हो गया, 12 केले, 12 केले। तो हम यहां लिखेंगे 12, है ना, 12 बनानास कैन बी ईटन बाय मी। अभी सेंटेंस में हमने देखा कि 12 बनाना सब्जेक्ट हो गया, प्लस कैन प्लस बी प्लस ईटन जो कि V3 है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर बाय प्लस मी हमने यूज किया जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि किसी भी मॉडल सेंटेंस का पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द सेकंड रूल। व्हाट डज द सेकंड रूल सेज, सेकंड रूल कहता है कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि ही मस्ट हैव डन हिज वर्क, उसने अपना काम किया होगा या फिर उसने अपना काम अवश्य किया होगा। इस सेंटेंस का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कि काम उसके द्वारा किया गया होगा, अब इस सेंटेंस का पैसिव होगा द वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। नाउ अब इस सेंटेंस में द वर्क पैसिव सब्जेक्ट हो गया, मस्ट मॉडल हो गया, प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहां पे देखा कि अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। चलो कुछ दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि मैं उसे हरा सकता था, आई कुड हैव बीटन हिम। आई कुड हैव बीटन हिम में आई सब्जेक्ट है प्लस कुड मेन यहां पे मॉडल है प्लस हैव एज पर द सब्जेक्ट एज पर द स्ट्रक्चर है प्लस बीटन V3 है प्लस हिम ऑब्जेक्ट है, अर्थात यह एक एक्टिव सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे तो इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा, वह मेरे द्वारा हराया जा सकता था। अब इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, he could have been beaten by me। क्या यह ट्रांसलेशन ऊपर के दिए स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यस, तो हमने यहां पे देखा कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उस सेंटेंस का पैसिव हम सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस
V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर और थर्ड रूल, व्हाट डज द थर्ड रूल सेज? द थर्ड रूल इज अबाउट देयर। द थर्ड रूल सेज कि जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हम उस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, राइट? जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर से स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे कि देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जिसे हम 2 प्लस V1 भी कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में समझो 2 प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव हो, तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस टू भी कर देंगे, ठीक है। यहां पे ऊपर में हम देख रहे हैं कि 2 प्लस V1 है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम पैसिव बना रहे हैं तो 2B प्लस V3 कर दे रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, खोने के लिए समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब इस सेंटेंस को आप देखो, यह सेंटेंस देयर इज नो टाइम टू लूज ऊपर के दिए स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। देयर प्लस इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नाउन यहां पर नो टाइम हो गया, प्लस टू लूज यहां पर वर्ब हो गया। अब इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3 के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा, राइट? जैसे कि खोए जाने के लिए समय नहीं है। अब इस सेंटेंस में आप इस बात का ध्यान रखना कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बना रहे हैं तो हम क्या चीज कर रहे हैं कि देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन तक स्ट्रक्चर सेम रह रहा है, बट जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसका स्ट्रक्चर बस चेंज हो जा रहा है। जैसे कि एक्टिव सेंटेंस में देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1 था, जब हम इसे पैसिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन तक स्ट्रक्चर सेम रह रहा है, जो ऊपर में है वो नीचे में है, और जैसे ही उसके आगे जाते हैं वर्ब में तो यहां पे 2 प्लस V1 था, यहां पर नीचे पैसिव सेंटेंस में 2 प्लस V प्लस V3 हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो सेंटेंस है, खोने के लिए समय नहीं है, इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा? खोए जाने के लिए समय नहीं है। और इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा? देयर इज नो टाइम, है ना? देयर इज नो टाइम टू लूज जब हमने लिखा था तो इसका मीनिंग हो गया खोने के लिए समय नहीं है। जब हमने लिखा कि देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, तो यहां पर इसका मतलब हो गया खोए जाने के लिए कोई समय नहीं है, राइट? सो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, यहां पे टू प्लस B प्लस V3 स्ट्रक्चर का हमने यूज कर दिया। बाकी ऊपर और नीचे में एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर में देयर इज प्लस नाउन, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन का हमने यूज किया था। उसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जांपल्स के लिए लिखें, जैसे कि let's look for some another example from this sentence. For example, खाने के लिए आम है। अब इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा? खाए जाने के लिए आम है। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो हम ऊपर के स्ट्रक्चर अर्थात एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार बनेगा। एंड व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? द ट्रांसलेशन विल बी देयर इज मैंगो टू ईट। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम नीचे का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यहां पर नीचे का स्ट्रक्चर क्या है? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। यहां पे देयर इज मैंगो प्लस, अब यहां पे सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या हो जाएगा? 2B प्लस V3। तो यहां पे 2B प्लस V3 क्या होगा? ईट का V3 क्या हो जाएगा? ईटन। यस, तो हमने यहां पे देखा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव हो, तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस 2B प्लस V3 स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट रूल सेज, जब कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो, ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस इट इज टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर बेस्ड हो, तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2B प्लस V3 प्लस 2B प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यह समय है एग्जाम की तैयारी करने का है, यह समय एग्जाम की तैयारी करने का है। इसका इंग्लिश हुआ इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यह सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज टाइम, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, प्लस टू प्लस वी1, टू प्रिपेयर, टू प्लस वी1 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर फॉर द एग्जामिनेशन हो गया। जब इस सेंटेंस का पेसी बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2b प्लस v3। हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वह वर्ब के बाद था, लेकिन जब हम पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले हो जा रहा है और जो वर्ब है जो एक्टिव सेंटेंस में 2 प्लस v1 था वो पैसिव सेंटेंस में 2b प्लस v3 में बदल जा रहा है। जैसे कि एग्जाम की तैयारी किए जाने के लिए यही समय है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर स्ट्रक्चर था सेम है, बट इट इज टाइम के बाद एक्टिव सेंटेंस में 2 प्लस v1 था, बट पैसिव वॉइस में 4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, तो इट इज टाइम प्लस 4 प्लस एग्जामिनेशन हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 प्लस v3 स्ट्रक्चर का यूज किया, राइट, टू बी प्लस प्रिपेयर्ड। तो हमने यहां पे देखा कि एक सेंटेंस अगर इट इज टाइम प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो तो उस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2b प्लस v3 स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है, यह समय कंप्यूटर सीखने का है। नाउ द ट्रांसलेशन इज इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सीखे जाने के लिए यही समय है। नाउ द पैसिव विल बी इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड। अब हम एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। यहां पे देखो स्ट्रक्चर है इट इज टाइम प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया तो स्ट्रक्चर हो गया इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2b प्लस v3। तो इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या हुआ, जब सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस था तो एक्टिव सेंटेंस में इट इज टाइम के बाद वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब सेंटेंस पैसिव हुआ तो इट इज टाइम के बाद पहले ऑब्जेक्ट आया फिर हमने वर्ब को लिखा, राइट, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड। तो इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। और कुछ अदर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यह समय घर की सफाई करने का है। नाउ टू मेक द पैसिव हम क्या लिखेंगे, घर की सफाई किए जाने का यह समय है। नाउ द इंग्लिश विल बी, पहले हम एक्टिव का इंग्लिश लिखेंगे इट इज टाइम टू क्लीन द हाउस। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने एक्टिव में देखो स्ट्रक्चर क्या हमने क्या यूज किया, इट इज टाइम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इस सेंटेंस का पैसिव लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इट इज टाइम फॉर द हाउस टू बी क्लीन्ड। इसका मतलब क्या हो गया, घर की सफाई किए जाने का यह समय है ना। तो हमने एक्टिव सेंटेंस में देखा कि इट इज टाइम प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और जैसे सेंटेंस पैसिव होता है इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब से पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर वर्ब को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 2b प्लस v3 स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ रूल, द फिफ्थ रूल सेज अगर किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज
ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर प्लस इंफिनिटिव रहे, जैसे इंफिनिटिव को हम 2 प्लस V1 भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए हम पेसिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर प्लस टू बी प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि वह उपनिषद पढ़ने वाला है, he is to read उपनिषद। अब इस सेंटेंस में हमने देखा he is to read उपनिषद में he सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है जो कि ऊपर यहाँ पे मेंशन है is am are was were से यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। उसके बाद फिर इंफिनिटिव यूज हुआ है 2 प्लस V1 जो कि यहाँ पर है 2 प्लस V1। तो अब इस सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, हम पेसिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस 2b प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कि उसके द्वारा उपनिषद पढ़ा जाने वाला है, उपनिषद इज टू बी रेड बाय हिम। उपनिषद यहां पर क्या हो गया, एज अ पेसिव सब्जेक्ट हो गया, प्लस इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, टू बी यहां पर एज पर द स्ट्रक्चर है टू बी प्लस रेड यहां पर क्या है V3 हो गया, बाय प्लस हिम क्या हो गया, यहां पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा कि जब किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑब्लिक वाज वर प्लस प्लस 2 प्लस V1 रहे, तो हम इस सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस 2b प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट। टेक अनदर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं। इस सेंटेंस में वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, इस सेंटेंस को आप देखोगे तो पता चलेगा कि यह एक एक्टिव सेंटेंस है। जब मैं आप लोगों को स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था तो इस तरह के जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में मैंने इन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया था। अब इस सेंटेंस को देखो, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले, द इंग्लिश इज दे आर टू प्ले क्रिकेट। अब जैसे जब इस सेंटेंस का हम पेसिव बनाते हैं तो इस सेंटेंस का पेसिव क्या हो जाएगा, उनके द्वारा आज क्रिकेट खेला जाने वाला है, उनके द्वारा आज क्रिकेट खेला जाने वाला है ना। तो इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे पेसिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस 2b प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का, राइट। तो यहाँ पे उनके द्वारा आज क्रिकेट खेला जाने वाला है, उनके द्वारा आज क्रिकेट खेला जाने वाला है, तो यहां पर उनके द्वारा आज क्रिकेट खेला जाने वाला है में क्रिकेट पेसिव सब्जेक्ट है, उनके द्वारा बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, खेला जाने वाला है यहां पर टू बी प्लस V3 हो गया, है ना। है के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस क्या होगा, द क्रिकेट, है ना, द क्रिकेट यहां पर पेसिव सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टू बी प्लस V3 यहां पर हो गया टू बी प्लस V3 प्लस बाय देम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका हम पेसिव कैसे बनाते हैं, जब भी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर रहे, तो इस सेंटेंस का हम पेसिव कैसे बनाते हैं, राइट। इस सेंटेंस का पेसिव बनाने के लिए पेसिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर प्लस 2b प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हाँ, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस। कल हम नए रूल्स के साथ फिर से आएंगे। तब तक आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। I hope you liked this class today. Kindly share this class with your friends and relatives, and if you are new to this class today, you can contact me on my WhatsApp number or on my Insta IDs or on my FB IDs. You can contact me on my social media, which is